उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। कैग रिपोर्ट 31 मार्च साल 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के आधार पर तैयार की गई है। साल 2016 से मार्च 2022 के बीच के वर्षों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कर्मकार बोर्ड तक में किए गए खर्च पर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने वित्त वर्ष 2017-18 और साल 2021-22 के बीच 607 करोड़ रुपए सरकार की इजाजत के बिना खर्च कर डाले हैं। कैग रिपोर्ट में इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मकार बोर्ड ने सरकार की इजाजत के बिना बड़ी धनराशि खर्च की और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल सेस का आंकलन करने के लिए भी कोई तंत्र नहीं लगाया। वहीं इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलग अलग बिंदुओं पर रखा पाया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्य और विभाग की मौजूदा स्थिति में काफी अंतर नजर आया है। रिपोर्ट में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें और आज की स्थिति में काफी अंतर है। वहीं उत्तराखंड के 3 सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायर हो चुकी दवाएं 2 साल से अधिक समय तक बांटी जाती रही। कैग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध पर तैयार रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि दवा भंडार में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। 14% के करीब दवाएं पानी और गर्मी के पास रखी पाई गई हैं। अस्पताल में दवा उपलब्धता की स्थिति भी खराब पाई गई है। उत्तराखंड में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी भारी कमी को देखते हुए कैग ने इसके लिए नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत बताई है। पहाड़ी इलाकों में 70% जबकि मैदानी इलाकों में 50% पद खाली पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के समय मानकों की अनदेखी भी पाई गई है। जांच में पाया गया है कि कुमाऊं मंडल के देवीधुरा अलचोना में स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। वहीं कैग की रिपोर्ट में सरकारी विभागों के बजट खर्च करने के तौर तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न विभागों डीडीओ ने 788 करोड़ की धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर की। इसकी वजह से कई योजनाओं के लिए समय पर धनराशि का प्रयोग नहीं हो पाया। कैग की रिपोर्ट में वन विभाग में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। वन विभाग में कैंपा फंड के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए गलत भूमि का चयन किया गया है। इस वजह से प्लांटेशन का सक्सेस रेट सामान्य से करीब आधा ही रह गया। इस भूमि में सुधार के नाम पर कैंपा के करोड़ों रुपए के फंड का दुरुपयोग भी हुआ है। वहीं कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में विभागों को कई सुझाव भी दिए हैं।